हाँ, तो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल एक विश्वास तुम बेवफ़ा हो के माध्यम से अपनी एक ऐसी कविता जो मेरी सबसे पहली लिखी हुई कविता है, जिसको मैंने 14 या 15 साल की अपनी बाल्यावस्था में लिखा था, उसको सुनाने जा रहा हूँ कि किसको कहें हम अपना, किसको कहें पराया, ज़माने के हर शख्स ने है हमको सताया। किसको कहें हम अपना, किसको कहें पराया, ज़माने के हर शख्स ने है हमको सताया। कहने को तो ये दुनिया है वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम दोस्तों, कि ये दुनिया एक परिवार की तरह है। इसको एक परिवार माना जाए। जैसे हम परिवार में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं, उसी तरह इस दुनिया में हमको भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इसलिए इसको वसुधैव कुटुम्बकम कहा गया है। कहने को तो ये दुनिया है वसुधैव कुटुम्बकम, पर घर के ही भेदी नेता घर को अपने ढवाया। किसको कहें हम अपना, किसको कहें पराया। आप लोग जानते ही होंगे कि विभीषण जी, जिन्होंने अधर्म पर धर्म की जीत के लिए, बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए प्रभु श्री राम का साथ दिया था और अपने भाई की मृत्यु का राज बताया था। तो तब एक कहावत भी प्रचलित हो गई है, आजकल आप कहते भी होंगे, सुनते भी होंगे कि घर का भेदी लंका ढाबे। तो तब मैंने ये लिखा था, कहने को तो ये दुनिया है वसुधैव कुटुम्बकम, पर घर के ही भेदी नेता घर को अपने ढवाया। किसको कहें हम अपना, किसको कहें पराया। कहने को तो जानकी, कहने को तो जानकी भी राम के प्राणों में थी बसती। जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके सीता के साथ अयोध्या वापस आ गए थे और राजपाट संभाल लिया था, वहाँ के राजा हो गए थे, तब उनके राज्य में एक बात फैलने लगी थी कि सीता जो है लंका में रह के आई है और हमने उनकी कोई अग्नि परीक्षा देखी थोड़ी है। तो तरह तरह की बातें फैलने लगी थी। तब प्रभु श्री राम ने प्रजा में असंतोष न फैले, इस बात को ध्यान में रखते हुए सीता को वन में छुड़वा दिया था। ये उन्होंने सही किया या गलत किया, मेरा सामर्थ्य नहीं है कहने का, वो प्रभु श्री राम है। पर मैंने लिखा था कि कहने को तो जानकी भी राम के प्राणों में थी बसती, पर बात पर एक जरासी था घर से उसको निकलवाया। किसको कहें हम अपना, किसको कहें पराया, जमाने के हर शख्स ने है हमको सताया। कहने को तो सलीम भी, कहने को तो सलीम भी था बादशाह जहांपना अकबर का बेटा, पर मोहब्बत को उसकी। सुनते हैं कि सलीम और अनारकली में मोहब्बत थी और अनारकली जो है राजमहल में नृत्य किया करती थी। तब बादशाह जहांपना अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया था। तब मैंने लिखा था कि कहने को तो सलीम भी था बादशाह जहांपना अकबर का बेटा, पर मोहब्बत को उसकी था उसने जिंदा दीवारों में चिनवाया। किसको कहें हम अपना, किसको कहें पराया, जमाने के हर शख्स ने है हमको सताया। कहने को तो देवकी भी थी महाराजा धीराजा कंस की बहन। सुनते हैं कि कंस जो है अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, मगर एक दिन एक भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी, कि हे कंस, जिस बहन से तू अपनी इतना प्यार करता है, एक दिन उसी का ही 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। तब कंस ने अपनी बहन को कारागार में डाल दिया था और अपने बहनोई को भी, और फिर उसने अपने 7 भांजों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया था। 8वें पुत्र श्री कृष्ण ने बाद में कंस को मौत के घाट उतारा। पर मैंने लिखा कि कहने को तो देवकी भी थी महाराजा धीराजा कंस की बहन, पर भाई ने था उसी भांजे 7 को अपने मरवाया। किसको कहें हम अपना, किसको कहें पराया, जमाने के हर शख्स ने है हमको सताया। कहने को तो पन्ना धाये, आप पन्ना धाये से परिचित होंगे। मेवाड़ पृष्ठभूमि में इनके त्याग की गाथाएं आज भी प्रचलित हैं। मेवाड़ के एक राजा थे
राणा सांगा जी, उनकी पत्नी कर्णावती थी, उन्होंने जौहर कर लिया था। जौहर होता था अपने पति की मृत्यु के बाद आत्मदाह। उसके बाद उनके बेटे उदय सिंह के लालन पोषण की जिम्मेदारी के लिए पन्ना धाय को रखा गया था। तो एक बार जो सेनापति था मेवाड़ का, बनवीर, वो महाराणा राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को बाल्यावस्था में ही मार देना चाहता था, तो ताकि वो राजा बन सके। जब पन्ना धाय को, जिन पर उदय सिंह की लालन पालन पोषण और सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जब उनको ये बात पता चली कि बनवीर जो है उदय सिंह के कक्ष में तलवार लेकर मारने जा रहा है, तो उन्होंने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुला दिया था। मैं नमन करता हूँ जिन्होंने अपने राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी। मगर मैंने लिखा कि कहने को तो पन्ना धाय भी थी मासूम चंदन अपने बेटे की माँ, पर बिस्तर पर उदय सिंह के था उसने अपने बेटे को सुलाया। किसको कहें हम अपना, किसको कहें पराया, जमाने के हर शख्स ने है हमको सताया। एक्चुअली मेरा ये लिखने का मकसद सिर्फ ये था मेरा कि भाई भाई, रावण विभीषण, पति पत्नी, राम और सीते, सलीम अकबर, पिता पुत्र, देवकी कंस, भाई बहन, पन्ना धाय और चंदन, माँ बेटे। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि कहने का अधिकार नहीं है, ना मुझे गलत कहने का अधिकार है, ना सही कहने का अधिकार है। जो हुआ इतिहास में घटित हुआ, पर मैंने लिखा था किसको कहे हम अपना, किसको कहे पराया, जमाने के हर शख्स ने है हमको सताया। और आखिर में दोस्तों मैंने लिखा कि कहने को तो राधे भी श्री कृष्ण की थी प्रियतमा। कहने को तो राधे भी श्री कृष्ण की थी प्रियतमा, पर छोड़ उसको बीच भंवर में जाकर द्वारिका नगर बसाया। किसको कहे हम अपना, किसको कहे पराया, जमाने के हर शख्स ने है हमको सताया। और आखिर में साथियों कि आए हैं सभी यहाँ अकेले, नहीं है साथ कभी कोई आया। दोस्तों ये एक कविता मैंने 14 साल की, मात्र 14 साल की उम्र में लिखी थी। और आखिर में साथियों के आए हैं सभी यहाँ अकेले, नहीं है साथ कभी कोई आया। क्यों किसी को समझें अपना, क्यों किसी को कहें पराया। क्यों किसी को समझें अपना, क्यों किसी को कहें पराया। किसको कहें हम अपना, किसको कहें पराया, जमाने के हर शख्स ने है हमको सताया। दोस्तों मैंने अभी आपको एक छोटी सी लाइन सुनाई थी, 2 पंक्ति, कि कहने को तो राधे भी श्री कृष्ण की थी प्रियतमा, पर छोड़ उसको बीच भंवर में जाकर द्वारिका नगर बसाया। ये मैंने 14 साल की उम्र में लिखी थी। पर आज मैंने इसमें कुछ और जोड़ा है, ऐड किया है कि वक्त किसी का नहीं होता, वक्त से हर कोई खफा है। ये द्वापर युग की बात थी, जब राधे और श्री कृष्ण की लीलाएं, प्रेम लीलाएं कह लो, खैर उनकी तो पूजा होती है, जो भी कह लो, प्रचलित थी। लेकिन मैंने आज के युग में, कलयुग में लिखा है कि वक्त किसी का नहीं होता, वक्त से हर कोई खफा है। कभी कान्हा जी आप थे बेवफा, आज राधा हुई बेवफा है। कभी कान्हा जी आप थे बेवफा, आज राधा हुई बेवफा है। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है एक विश्वास तुम बेवफा हो। क्यों ना ये कह दें कि एक विश्वास राधे तुम बेवफा हो। हाँ हाँ, एक विश्वास राधे तुम बेवफा हो। कहना था बस कह दिया, राधे समझा करो तुम।